नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स, और फिर हम Q&A की तरफ आते हैं क्योंकि लेक्चर भी हमारा तकरीबन 4:10 पे शुरू है। एक बहुत जबरदस्त मिसाल मैं आपको देने वाला हूँ विच इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस एंड अल्टीमेटली फ्रॉम जेलिसी इंशाल्लाह। मैंने आईफोन की पिक्चर इंटेंशनली आपको यहाँ दिखाई है एक सवाल पूछने के लिए कि यू विल सी कि आईफोन चले पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ओवरऑल वर्ल्ड में आता है विद रिगार्ड्स टू सेल्स, और क्वालिटी के हवाले से तो अनडाउटेडली 1 या 2 पे है। आईफोन की इतनी सेल होती है, येट आपने आईफोन की एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखी आज तक। आपने कभी आईफोन की चीप एडवर्टीजमेंट नहीं देखी कि लोग नाच रहे हैं और नाच के मोबाइल फोन बेच रहे हैं। वो चीप एडवर्टीजमेंट्स बाकी मोबाइल के इश्तिहारों की होती है, येट आईफोन सेल्स में शायद उनसे ऊपर है। फिर भी लोग आईफोन की वाह करते हैं, फिर भी लोग आईफोन को परचेज करना पसंद करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ना स्टीव जॉब्स से हुआ था कि आईफोन इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करता है। यस, एडवर्टीजमेंट इसकी होती है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो डेस्परेट एडवर्टीजमेंट आपको नजर नहीं आएगी बिल बोर्ड्स पे और टीवी चैनल्स, वो जो डेस्परेट एडवर्टीजमेंट है। तो ही स्माइल्ड, ही सेड दैट्स बिकॉज वी हैव नो कॉम्पिटिटर। एडवर्टीजमेंट की जरूरत कॉम्पिटिटर्स को पड़ती है, जिनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो, ये तो एक फ्लॉड थ्योरी है ना। तो ही सेड के कॉम्पिटिटर तो हमारा है, लेकिन वो कोई और नहीं है, वो हम खुद हैं। आईफोन 7 का कॉम्पिटिटर आईफोन 6 है। हम आईफोन 7 बनाने से पहले आईफोन 6 को देखते हैं कि इसमें क्या कमी थी, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। आईफोन 8 का कॉम्पिटिटर आईफोन 7 है, आईफोन 9 का कॉम्पिटिटर आईफोन 8, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारा कॉम्पिटिटर हम खुद हैं, हम खुद बेंचमार्क सेट करते हैं। दिस इज सच एन अमेजिंग एग्जांपल इफ यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ। लुक इन द मिरर, दैट्स योर कॉम्पिटिशन। अगर आपका आने वाला कल पिछले से बेहतर नहीं है और आप सिर्फ लोगों की तरफ देख के रोई जा रहे हैं कि उसके पास ये आ गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो यहां निकल गया, तो ये एक फेलियर माइंडसेट। रादर जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने आप से compete करते हैं। अच्छा, कल मेरे पास इतना नॉलेज था, अगले दिन एक नॉलेज का स्टेप बढ़ जाना चाहिए, चाहे वो एक सेंटेंस का नॉलेज हो। अच्छा, कल मेरे पास ये चीज थी, आज थोड़ी सी इससे बेहतर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्किल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेहत के हवाले से आप खुद अपना कंपटीशन में आए कि मेरी सेहत पहले से बेहतर होनी चाहिए, मेरी स्पीकिंग स्किल पहले से बेहतर होनी चाहिए, मेरी ग्रूमिंग पहले से बेहतर होनी चाहिए, मैं कोई स्किल सीख लूं। तो यू आर योर कॉम्पिटिटर रादर देन पीपल। आज की यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बात करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि यू गाइज आर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल दैट यू आर कंफ्यूज्ड। एक तरफ आप कासिम अली शाह को सुन रहे हैं, फिर आप आजाद चाय वाला को सुन रहे हैं, फिर वो तीसरा कोई आ जाता है, फिर वो कोई चौथा आ जाता है, वो अपनी बात करने लग जाता है, फिर कोई पांचवें साहब उठते हैं, वो कहते हैं कि ये कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, वगैरह वगैरह। इतना बंदा है, इतना बंदा है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं बचता। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपने स्किल को पॉलिश करो, जो स्किल आपके पास है, और फोकस रह के एक चीज पर जो है वो काम करो। दिस इज द वे टू ग्रो इन लाइफ। ओके, जब बहुत ज्यादा चीजें सुनेंगे ऑब्वियसली आप कंफ्यूज होंगे और कंपैरिजंस में भी लग जाएंगे। तो ये एक चीज मैंने आपको बताई इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अ थिंग। नेक्स्ट थिंग, to avoid jealousy, to avoid comparing yourself to others, know your values। आपकी वैल्यूज क्या है? अगर आपको अपनी वैल्यूज पता है, अगर आपको अपने आप का पता है, यू विल नॉट गेट इनसिक्योर बाय अदर्स, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है, आपको पता है आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ये पता है कि मेहनत का सिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते ही देते हैं। तो जब आपको अपनी वैल्यूज का पता है, आप इधर से उधर नहीं डीफोकस होंगे, एंड यू विल ऑलवेज बी फोकस्ड। अपनी वैल्यूज का लिखें कि मेरी वैल्यूज क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे मेरी वैल्यूज पूछें तो रिलीजन मेरी टॉप वैल्यू है, एडवेंचर मेरी सेकंड वैल्यू है, लॉयल्टी मेरी तीसरी वैल्यू है। ये वैल्यूज होती है ना, लॉयल्टी हो गया, एडवेंचर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो फाइंड आउट योर वैल्यूज ताकि आप दूसरों से कंपेयर ही ना करें। यू आर वेरी यूनिक। ओके, you may do a lot of hard work and at the end of the day you may not get that result जो लोग शॉर्टकट लगा के कर लेते। तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट लगा के अगर कोई आपसे अच्छा ग्रेड ले गया है,
अल्लाह तो देख रहा है ना कि आपने कितनी मेहनत की है, और याद रखें कि मेहनत का सिला हमेशा आपको मिलेगा। हो सकता है कि शॉर्टकट वाला इंटरव्यूज में स्टैंड आउट ना करे, आप स्टैंड आउट कर जाएं क्योंकि आपने इन डेप्थ स्टडी की होगी। ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू थिंग्स, एंड देन ऑब्वियसली नो योरसेल्फ। रिमेंबर दिस, जो बंदा अपने आप को जानता है, देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि वो किसी से जेलस होगा, क्योंकि उसे अपनी सक्सेस स्टोरी खुद पता है। उसे पता है कि मेरी क्या स्ट्रगल है, मैं कौन हूँ। जैसे ये एलिफेंट की स्टोरी है कि इसको अपना नहीं पता था, बचपन में किसी ने इसको रस्सी से बांध दिया था, ये रस्सी के साथ ही बंधा रहा, और इसने छुड़वाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं छुड़वा सका। अब इसका ये बिलीफ बन गया कि मैं तो कभी रस्सी छुड़वा ही नहीं सकता। इस वजह से ये सैड है, अपने ही उसमें रह रहा है, अपने शेल में रह रहा है कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, और जाहिर है दूसरे हाथियों को देखता होगा तो जेलस होता होगा। पॉइंट इज कि इसने कभी अपने पोटेंशियल पे नजर ही नहीं दौड़ाई, ये सिर्फ दूसरों को देख के उनसे जेलस हो रहा है। तो रिमेंबर दिस कि अब ये हाथी बड़ा हो चुका है, ये रस्सी इजीली तोड़वा सकता है। तो पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से अगर कोई हादसा हुआ था पास्ट में आपके साथ, तो डोंट लेट इट ओवरकम यू एंड डोंट लेट इट मेक अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा टैलेंट दिया है, पास्ट इज पास्ट, जो होना था हो चुका है। जो स्किल आप नहीं सीख सके, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू लर्न इट, रादर देन गेटिंग जेलस ऑफ अदर्स, रादर देन सीइंग कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर तवज्जो दो कि मैं क्या कर सकता हूं। दिस इज द वे टू गो। ओके, एंड देन ऑब्वियसली ये मैंने जो आपको कोट सुनाना, इंस्टाग्राम हैज रूइंड a whole generation's expectations of relationships, work, and everything in between. It has made perfect look normal, so now good has become disposable. ये स्टीवन बार्लेट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा है कि इंस्टाग्राम ने एक जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस को रुइन कर दिया। Why? Because Instagram makes perfect look normal and so good has become disposable. इस वजह से भी जेलसीज पैदा होती हैं लोगों के दरमियान आपस में, जब वो देखते हैं कि अगला तो यहाँ गया हुआ है, मैं कमरे में क्या कर रहा हूँ। अगले ने तो नई गाड़ी ले ली, मेरे पास तो एक फटीचर गाड़ी है। अगला जो है वो निकला हुआ है वेकेशन पे अपने जो है वो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगले की तो जॉब लग गई। तो ये सारी न्यूज हमारे तक कहाँ से आ रही होती है? सोशल मीडिया से आ रही होती है। इसका मैं आपको एक हल बता देता हूँ। एक तो ये याद रखिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, बी डिस्क्रीट इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट, फॉर एवरीवन हु इज ब्लेस्ड इज एनवीड। सही अल जामे की हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डिस्क्रीट रहो अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से। डिस्क्रीट से मुराद है कि छुपाओ अपनी ब्लेसिंग्स को, लोगों को इतना ज्यादा ओपन दिखाने की क्या जरूरत है। मैं एक सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें, इंस्टा देखें, फेसबुक पेज देखें, तो हमारी थाउजेंड्स में लाइक्स हैं, लेकिन लैक्स में भी लाइक्स हैं, लेकिन हमने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं की। हमने आज तक ये नहीं बताया मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं ये खाना खा रहा हूँ। जरूरत क्या है? आप प्रोडक्टिव काम करें सोशल मीडिया पे आके। तो जितना आप लोगों को दिखाएंगे, एक तो आप उनमें इनसिक्योरिटीज बिल्ड कर रहे हैं, उनमें एहसास महरूमी पैदा हो सकती है। दूसरा है कि वो आपसे जेलस होने लगेंगे, एनवी करने लगेंगे, और नजर लगने का फिर बहुत चांस होता है।